चलिए अब हम परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग की कंडीशन को देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होना मतलब कि कोई भी संख्या जो हो वह सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे उसको प्राइम नंबर में, और उस प्राइम नंबर की घात जो होनी चाहिए, अभाज्य संख्या की जो घात होनी चाहिए वो 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए। जस्ट लाइक कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे 2 की पावर 10, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है। यहाँ पर 3 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में है। लेकिन एक चीज सोच कर देखो कि 4 की पावर मान ले 1 लिख लें तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो मैंने बताया सबसे पहले हमें इसे ब्रेक करना होगा प्राइम नंबर में, तो ये बन जाता है 2 की पावर 2। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पावर जो है कि 2 के मल्टीपल में, साथ में ये भी चीज भी देखना होगा कि प्राइम नंबर की घातों का मल्टीपल होना चाहिए 2 में, ठीक है, तब हम उसे परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। अब इस पर बेस्ड हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस पर बेस्ड अच्छा, उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हम परफेक्ट स्क्वायर के साथ परफेक्ट क्यूब भी देख लेते हैं। परफेक्ट क्यूब मतलब पूर्ण घन। पूर्ण घन होने के लिए फिर से वही बात कि प्राइम नंबर की जो पावर होनी चाहिए, प्राइम नंबर की जो पावर होनी चाहिए वो 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे ये हो गया 2 की पावर 6, तो ये एक प्राइम नंबर है। रीजन ये कि किसके मल्टीपल में है, 6 के, ठीक है। 4 की पावर 3, तो इसको ब्रेक किया 2 की पावर 3, ये बना हमारे लिए 2 की पावर 6, तो ये एक परफेक्ट क्यूब भी है। तो हम याद रखेंगे परफेक्ट क्यूब मतलब घातें, अभाज्य संख्याओं की घातें काय में होनी चाहिए, 3 के मल्टीपल में या 3 के मल्टीपल में होनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी वो ये बोल देता है कि पूर्ण वर्ग के साथ पूर्ण घन भी हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब। तब हम यहां देखेंगे कि जो प्राइम नंबर लिया, प्राइम नंबर की घात परफेक्ट स्क्वायर के लिए घात क्या होनी चाहिए, 2। अब उसको क्यूब भी बनाना है तो उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 3। तो फाइनली प्राइम नंबर की जो घात है वो 2 मल्टीप्लाई 3, 6 के गुणनफल में होनी चाहिए। किसके गुणनफल में होनी चाहिए, 6 के गुणनफल में होनी चाहिए। तब जाकर वह पूर्ण वर्ग के साथ क्या होगा, पूर्ण घन भी होगा। क्लियर हो रहा है। तब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये होता कि 40 को पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस संख्या का गुणा किया जाए। तो सबसे पहले हम इस 40 को फैक्टराइज कर लेते हैं। इस 40 को फैक्टराइज करते हैं मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 टू 2 मल्टीप्लाई 2 और 10 ब्रेक हुआ 2 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर तो कितनी है हमारे पास, 3 है, और 5 की पावर कितनी है, 3। क्वेश्चन ने बोला है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का गुणा किया जाए, और हमें मालूम है पूर्ण वर्ग 2 या 2 के मल्टीपल में होता है तभी वो पूर्ण वर्ग। यहाँ 2 की घात कितनी है, 3 है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1, 2 या फिर होना था 4, तो 1, 2 की जरूरत है ताकि टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। 5 हमारे पास 1 है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक बार 5 भी लगेगा तो 5 की पावर 1 लगेगा। तो इस तरीके से जो आंसर हुआ वो हुआ 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब 10 का गुणा कर दे 40 में तो यह एक पूर्ण वर्ग होगा। तो 40 मल्टीप्लाई 10 400 हुआ, और आप जानते हैं 420 का स्क्वायर होता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मान लेते ये रहते कि 250 को
250 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या का गुणा किया जाए। तो सबसे पहले 250 को हमने ब्रेक किया, 25 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 मतलब 5 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ 1, 5 की पावर 1, हमें टोटल डेटा मिल गया 2 की पावर 1 और 5 की पावर 3। परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन घाते 2 या 2 के गुणनफल में होनी चाहिए और गुणा करने को बोला है, इसलिए एक बार 2 लगेगा ताकि 1 और 1 2, और 5 की पावर में कितनी लगेगी 1 लगेगी। तो टोटल किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ लेता कि 800 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई किया जाए, किस संख्या का, किस छोटी से छोटी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए। तो यहाँ पर इसको 8 मल्टीप्लाई क्या किया भाई 100 कर लिया। 8 मतलब 2 की पावर 3, 100 मतलब 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 हम सीख चुके हैं। 2 की टोटल पावर हमारे पास हो गई 5 और 5 की पावर कितनी हो गई 2। हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2 के गुणनफल में होनी चाहिए थी, तो 2 4 अब 6 मतलब मल्टीप्लाई करना तो एक बार 2 लगेगा। 5 ऑलरेडी 5 की पावर ऑलरेडी 2 के मल्टीपल में है, इसलिए केवल और केवल 2 की एक पावर का जरूरत पड़ेगा। मतलब हमारा आंसर होगा कि 800 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वह एक पूर्ण वर्ग या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 1600 बना, 1600 किसका वर्ग हुआ 40 का वर्ग हुआ। 1600 किसका वर्ग हो जाएगा 40 का वर्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी डन हुआ। अगर हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम 1400 में किस छोटी से छोटी संख्या का, यहां पर भाग या डिवाइड है, भाग या डिवाइड किया जाए जिससे कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन क्लियर है मेरा। 1400 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि जिससे कि दी हुई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला नहीं है, इस बार डिवाइड है। तो सबसे पहले फिर से 1400 का हम क्या कर लेते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं। तो उसको 40 मल्टीप्लाई 100, 14 का में टूटेगा ब्रेक होगा 2 मल्टीप्लाई 7, 100 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। फाइनली हमारे पास 2 की पावर हो गई कितनी 3, 5 की पावर हो गई 2 और 7 की पावर हो गई 1। अब हमें मालूम है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पावर 2 या 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, पर इस बार क्वेश्चन डिवाइड वाला है। तो मतलब अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम डिवाइड करके छोटी से छोटी संख्या का डिवाइड करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर या तो 2 की पावर 2 होनी थी या तो 4 होनी थी, यहाँ कितनी है 3 है। क्वेश्चन है डिवाइड वाला, इसलिए हम यहाँ 2 की पावर 1 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 5 की पावर हमारे पास कितनी है 2, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है। 7 की पावर 1 है, इसे हमें हटाना है तो डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7 का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 14 का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा कि 1400 में अगर हम सबसे छोटी संख्या 14 का डिवाइड कर दे, 14 का डिवाइड कर दे तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं इसी पर बेस्ड कि अगर हमने क्वेश्चन ये लिखा होता फॉर एग्जांपल कि हमारे पास लिखा हुआ है कि 2400 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो किस संख्या का डिवाइड किया जाए, छोटी से
छोटी। तो ये इसको सबसे पहले 2 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 24 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये यहाँ पर 8 जनरेट करेगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। ये पूरी पावर्स हो गई। 2 की पावर हमारे पास आ गई है 5, 3 की पावर आ गई है 1, 5 की पावर आ गई है 2। तो हमने देखा कि डिवाइड करना है तो लेस अमाउंट, छोटा अमाउंट, तो 2 की पावर 1 का डिवाइड कर दो ताकि कितना बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा। 3 की पावर 1 का डिवाइड कर दो ताकि 3 का इशू खत्म हो जाएगा। 5 तो परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया कि हम किसका डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 2400 को 6 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए इसको हटाते हैं आप।